Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do device needed for internet. हम कर रहे थे कम्युनिकेशन सर्विसेज चैप्टर, जिसमें हमने पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, डिफरेंट इंटरनेट, ईमेल, मेल, ये सब हमने किया। इसके बाद इंटरनेट में बात थी कि हमको किस चीज़ की, कौन कौन सी डिवाइसेस की नीड होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेट को चलाने के लिए या इंटरनेट की सर्विसेज का यूज़ करने के लिए जो है डिफरेंट इक्विपमेंट्स की नीड होती है, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम, टेलीफोन कनेक्शन और मॉडेम। कंप्यूटर सिस्टम हमें क्यों चाहिए? क्योंकि कंप्यूटर से ही हम अपनी वो जो टाइपिंग करेंगे या वो एक्टिविटी करेंगे, जो भी मॉनिटर पर सीपीयू से हम सेव कर सकते हैं अपनी फाइल्स को, या जो भी काम हम डाटा में कर रहे हैं वो क्या करेंगे, हम इंटरनेट का काम जो करेंगे वो कंप्यूटर के ऊपर ही करेंगे। इसलिए हमको कंप्यूटर सिस्टम की नीड तो है ही। सेकंड, इंटरनेट का कनेक्शन लेने के लिए आपको टेलीफोन सर कनेक्शन भी नीड होगी। तो इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट सर्विसेज, द सेकंड नीड इज द टेलीफोन कनेक्शन। A message type on the computer reach its destination only through the medium of the टेलीफोन। तो यहाँ पर बात है कि आपने कंप्यूटर पर टाइप कर दिया, लेकिन उसको उस जगह पर पहुँचाना है तो आपको टेलीफोन कनेक्शन की नीड होगी। और एक चाहिए होता है हमको क्या, मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि कन्वर्ट करता है डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में। अब मॉडेम जो है वो डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करती है एनालॉग में। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो उसने डिजिटल डाटा लिया, और जो टेलीफोन लाइन है वो एनालॉग डाटा में लेकर जा सकती है, मैसेज को पहुंचवा सकती है। तो क्या करेगी कि उसको टेलीफोन लाइन में डिजिटल डाटा जो है वो पास नहीं हो सकता है, तो उसको एनालॉग में चेंज करने का काम कौन करेगा? मॉडेम। मॉडेम ने चेंज कर दिया, कंप्यूटर में लिखे हुए मैसेज को एनालॉग में चेंज करके टेलीफोन लाइन से दूसरे पर्सन के पास, जो रिसीवर है उसके पास पहुंचा देगी। अब उस पर्सन के पास भी क्या होगा? मॉडेम होगी, टेलीफोन कनेक्शन होगा और कंप्यूटर होगा। तो मॉडेम से वो क्या आएगा? वो एनालॉग डाटा रिसीव होने के बाद मॉडेम जो है वो चेंज कर देगी डिजिटल डाटा में। तो यहाँ पर वही चीज़ फिर वो कंप्यूटर पर जो है मैसेज रिसीव कर पाएंगे। तो ये इस चीज़ के लिए हमको क्या है, इन तीन सिस्टम की नीड होती है। तो यहाँ पर देखेंगे, आप देख सकते हैं सेंटर का कंप्यूटर है और एक ये मॉडेम है। इसने मॉडेम ने क्या किया? डिजिटल डाटा लिया और इसको टेलीफोन लाइन में जाने के लिए क्या किया? एनालॉग डाटा में चेंज किया। अब टेलीफोन लाइन जो है वो क्या कर रही है? एनालॉग डाटा को ही मॉडेम में भेज रही है। अब कंप्यूटर में जाने के लिए डिजिटल डाटा चाहिए, तो ये उसको चेंज करके वापस से देगा। तो आप ये समझ सक रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा ई बिजनेस। तो ई बिजनेस जो है हमारा 17th चैप्टर, देख सकते हैं आप, ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज जो है आपके सिलेबस में से डिडक्ट हो चुका है। हाँ, उसका थोड़ा ही पॉइंट जो है वो मैं कराऊंगी आपको, बाकी जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है सिलेबस में से। ई बिजनेस जो है वो आप देखेंगे, ई बिजनेस क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जो कि हम कह सकते हैं इट रेफर टू कंडक्टिंग all the individual and commercial activity through computer network। इंटरनेट के थ्रू जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो एक्टिविटीज़, वो हमारी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो कि कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा की जा रही है और वो बिजनेस करने में हमारी हेल्प कर रही है, तो वो हमारा ई बिजनेस कहलाता है। इन दिस एज ऑफ द इंटरनेट, सभी को पता है द ई बिजनेस क्या है। द जो ऑनलाइन हम शॉपिंग कर रहे हैं, तो जो पर्सन सेल कर रहा है वो क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। कौन सा बिजनेस हुआ? इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के माध्यम से होने वाला बिजनेस जो है वो क्या कहलाएगा? ई बिजनेस कहलाएगा। द वर्ड कॉमर्स हैज़ ग्रेजुअली स्टार्टेड लिंकिंग इटसेल्फ विद दिस, हैज़ ब्रॉट ए न्यू कंसेप्ट ऑफ कॉमर्स कॉल्ड ई कॉमर्स बिजनेस। नाउ वी आर कैपेबल टू रीचिंग द यूजर्स ऑफ इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड सिंपली बाय ओपनिंग ए शॉप ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर एक तरह से अपनी शॉप खोल ली जाती है, जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है कोई भी पर्सन आपसे परचेज कर सकता है। द इंटरनेट यूजर कैन ऑर्डर फॉर द गुड्स, रिसीव देयर डिलीवरी एंड मेक देयर पेमेंट वाइल सिटिंग एट देयर होम
ऑन द इंटरनेट, अपने घर में बैठे हुए ही वो पेमेंट कर लेते हैं, वो परचेज कर लेते हैं गुड्स को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उनको कहीं भी इधर आने जाने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। इसके लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, डिलीवरी का रहेगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा डिलीवरी का रहेगा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिलीवरी, गुड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स की गुड्स जो हैं वो हम भेज सकते हैं। गुड्स विच कैन बी इमीडिएटली डिलीवर ऑन द कंप्यूटर इटसेल्फ, ऐसी गुड्स जो कि अभी आपने भेजी और तुरंत उस पर्सन को रिसीव भी हो गई, जैसे कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, एयर टिकट्स, होटल की बुकिंग, कोई भी सीडी, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ओल्ड न्यूज़पेपर्स। तो ये जो है हम जो मैसेज हम कंप्यूटर के थ्रू दे सकते हैं वो वहाँ सर उसकी पीडीएफ फाइल मान लीजिए हमने सेंड कर दी तो वो क्या है उसके प्रिंट आउट निकाल सकता है। तो इस तरह से जो चीज़ें डिलीवरी जो है एक तो उसी टाइम हो जाती है इमीडिएटली, और एक होता है कि हुज डिलीवरी कैन नॉट बी इमीडिएटली टेकन ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर नहीं भेज सकी जा सकती। जैसे कि आपने परचेज की है कोई चीज़, तो क्या होगा, कोई ड्रेस परचेज की है, कोई कार परचेज की है या कोई सर्विसेज परचेज किया, तो उस पर्सन को वहाँ पर कंप्यूटर में से पास नहीं कर सकते हैं, वो आपको क्या है घर पर देने आना पड़ेगा। या फिर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड किया तो आपको जाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने डॉक्टर की बुकिंग कर ली है या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपने नेट से कर लिया है, तो आप क्या करेंगे, चेकअप के लिए आपको जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ वहाँ पर आपको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक बार आप मीन्स अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाएं, दूसरी बार आप फिर चेकअप के लिए जाएं, तो वहाँ पर एक ही बार में आपका काम बन जाएगा। तो ये चीज़ जो है, इसी तरह से कार की कोई सर्विसेज लेनी है तो कार की सर्विसेज के लिए क्या है, आपको कार कंप्यूटर में से हम भेज नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से इसका पेमेंट मैकेनिज्म क्या रहता है, पेमेंट मैकेनिज्म भी क्या रहता है हमारा ऑनलाइन ही रहता है। तो पेमेंट जो है वो इंटरनेट के थ्रू हम जो है सेंड कर सकते हैं, जैसे कि अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके या फिर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का यूज़ करके हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। Payment example of online transaction: a popular copy net cape situated in Sunnyvale in California, which prepare internet software, get order from every nook and corner of the world on its computer at its head office. These orders keep on pouring every minute. The buyer send their credit card number along with their orders. The company make the delivery of software from its office in electronic manner and also received immediate payments. तो इस तरीके से कोई भी पेमेंट जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल है। आगे पॉइंट आता है हमारा ई कॉमर्स क्या है। अभी हमने ई बिजनेस किया है जिसमें डिलीवरी और पेमेंट की बात की थी। अब ई कॉमर्स क्या है ध्यान से समझेंगे। इट रेफर टू कंडक्टिंग ऑल द कमर्शियल एक्टिविटीज़ थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो कि हम कंडक्ट करते हैं कंप्यूटर के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। तो ये एक ई कॉमर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ डीलिंग इन ऑल द कमर्शियल एक्टिविटी विच कैन बी डन थ्रू द मीडियम ऑफ द इंटरनेट। These commercial activity include receiving information about the goods, placing an order, receiving delivery, making payment, etc. Under this system, the sale purchase of every type of thing, information and service is possible. तो यहाँ पर हर टाइप की थिंग्स, इंफॉर्मेशन और सर्विसेज जो हैं वो पॉसिबल होंगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ लेन देन आप कर सकते हैं, कोई भी आप चीज़ इंफॉर्मेशन गुड्स की कहाँ कौन कौन सी गुड्स आपके पास अवेलेबल हैं, उसका कलर क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उसका प्राइस क्या है और उसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर प्लेस करने के बाद देख सकते हैं कि आप ट्रैक करके कि कहाँ तक उसकी डिलीवरी जो है वो कब डिलीवरी हो जाएगी और कब मतलब कि कहाँ तक वो पहुँच चुकी है। तो इस तरीके से आपको डेट घंटे वाइज भी आपको बता दिया जाता है कि अब गुड्स जो है वो कहाँ पहुँची। थोड़ी देर में आप फिर ट्रैक करके देखते हैं तो कहाँ मिलेगी आपको। तो ये जो है ई कॉमर्स में ही आपको डिफरेंट कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ही दिख जाती है। मीनिंग ऑफ ई बिजनेस क्या है। बिजनेस इज ए ब्रॉड based term and industry and commerce are its constitutes. Industry
included the production and related activities. Commerce include trade and its auxiliary. Trade means buying and selling. In short, industry and commerce combine to make business. In this context, e-business means conducting of industrial and commercial activity through computer network internet. तो ई बिजनेस जो है वो कंडक्ट करता है इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एक्टिविटी को इंटरनेट के थ्रू। और इसमें हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में जैसे कि प्रोडक्शन करने का काम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम, प्रोडक्शन डेवलपमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये डिफरेंट जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हैं। कॉमर्शियल एक्टिविटी में रिसीविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स, प्लेसिंग एन ऑर्डर, रिसीविंग डिलीवरी, मेकिंग पेमेंट। तो क्या डिफरेंस है ई कॉमर्स में और ई बिजनेस में, वो यहाँ हम देखेंगे। कॉमर्स इज़ ए पार्ट ऑफ बिजनेस, पहले भी आप कर चुके हैं जब हमने ओनली बिजनेस और कॉमर्स किया था। तो बिजनेस क्या है? इट कैन बी सेफली स्टेटेड द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज वाइडर देन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो है वो उसका एक पार्ट है ई बिजनेस का, और ई बिजनेस जो है वो ब्रॉड है कंपेयर टू ई कॉमर्स। ई बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन डेवलपमेंट, ये सब इंक्लूड है। लेकिन ई कॉमर्स में तो बाइंग एंड सेलिंग ही इंक्लूड होती है। तो स्कोप ऑफ ई बिजनेस क्या है? बिजनेस के स्कोप आप देखो, B2B कॉमर्स, B2C कॉमर्स एंड इंट्रा बी कॉमर्स एंड C2C। B2B क्या है? बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स किया जाएगा। यहाँ पर जो भी परचेज और सेल किया जा रहा है, बाइंग एंड सेलिंग की जा रही है, वो क्या कर रहे हैं? बिजनेस टू बिजनेस किया जा रहा है। मतलब कि होल सेल का पर्सन रिटेल वाले को सेल कर रहा है, एक तरह से बिजनेस जा रही है। दूसरे में क्या है? बिजनेस से कस्टमर को जा रहा है। तीसरे में क्या है? विद इन बिजनेस कॉमर्स एंड कस्टमर टू कस्टमर, जैसे कि OLX पर हम कह सकते हैं कस्टमर टू कस्टमर का एग्जाम्पल। तो यहाँ देखेंगे B2B commerce is that business activity in which two firms or two business unit make electronic transaction. For example, one can be a producer firm and the other a raw material supplier firm. तो यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस में एक प्रोड्यूसर फर्म है, दूसरी रॉ मटेरियल सप्लायर फर्म है। तो दोनों ही क्या है? वो सारी एक्टिविटीज़ करेगी। इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है, या इंक्वायरी की जा रही है, या पेमेंट की जा रही है, तो वो हम B2B कॉमर्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। इसमें क्या आता आएगा कि एक पार्टी जो फर्म है, दूसरी पार्टी कस्टमर है। एक कस्टमर जो है वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट के बारे में, ऑर्डर प्लेस करने के बारे में, तो वो इस तरीके से पेमेंट ले। ही कैन अवेल ऑफ सच फैसिलिटी राउंड the clock. On the other hand, the firm with the help of internet can make a survey anytime to know who is buying what, and can also know the satisfaction level of customer in modern times. Call centers provide a sea of latest information about firms. Next हमारा है इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स क्या है? अंडर इट द पार्टीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आर द टू पर्सन और टू डिपार्टमेंट ऑफ द सेम बिजनेस यूनिट। एक ही बिजनेस के अंदर दो डिपार्टमेंट के बीच में जब बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल थ्रू इंटरनेट इट इज़ पॉसिबल फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से उसी बिजनेस के अंदर ही अलग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है टाइम टू टाइम जो है क्वेश्चन कर लेता है या इंटरेक्ट करता है, जिससे कि पता चल सके कि कब प्रोडक्शन हो चुका और कब उसको सेल करने के लिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स में कुछ चेंजेस कराने हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन दी और ली जा सकती है। तो वो जो बीच में कॉन्टैक्ट उनका हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के थ्रू, हम कह सकते हैं कि वो हमारा इंट्रा बी कॉमर्स कहलाएगा या इंट्रा बिजनेस कॉमर्स कहलाएगा। द पर्सनल डिपार्टमेंट कैन वेरी efficiently perform the job of recruitment, selection, training through internet. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है C2C कंज्यूमर कॉमर्स। C2C बोथ द पार्टीज जो है वो कोई बिजनेस नहीं करती हैं, कस्टमर्स हैं, और कस्टमर होने के नाते जो है वो कुछ परचेज किया था वो किसी अदर पर्सन को दे सकते हैं, जैसे कि ओल्ड बुक्स, ओल्ड क्लॉथ्स, कोई भी चीज़ जो है हम लेन देन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो जैसे कि पेपल फॉर पेमेंट्स,
यूज़ करके, या फिर हम कह सकते हैं कि अननोन सेलर्स होते हैं जो कि परचेज कर रहे हैं। एक पर्सन जब कोई नई चीज़ खरीद लेता है तो वो पुरानी बेचना चाहता है, तो वो OLX पर या डिफरेंट डिफरेंट साइट्स जो हैं हमारी, वो वहाँ पर जाकर सेल कर लेता है और उसके बदले में अमाउंट जो है वो रिसीव कर लेता है। तो वो हमारा C2C कॉमर्स कहलाता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स कहलाता है। अब डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल और ई बिजनेस में? अब देखो ट्रेडिशनल और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करेंगे कि वो वहाँ पर हम पर्सन को क्या है सामने देखकर बात करते हैं, उससे जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ हमारा रिलेशन जो है हम देख नहीं सकते हैं, हम पर्सन की जो एक देखकर हम पर्सन के बारे में समझ सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाती है। दूसरी बात फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन करना, पूरा बिजनेस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, एक दुकान बनानी पड़ेगी, उसकी डेकोरेशन के लिए भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा, तो डिफ़िकल्ट रहता है। लेकिन यहाँ पे तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ प्रोडक्ट की पिक सेंड करनी है, तो ईजी होता है। फिजिकल प्रेजेंस नेसेसरी होती है, क्योंकि अब पर्सन नहीं दिखेगा, नहीं बात होगी, तो वो कोई परचेज ही नहीं कर पाता है इस तरह से। लेकिन इसमें रिक्वायर ही नहीं है पर्सन कौन है कौन नहीं। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, मोर कॉस्ट लगती है इसको सेटअप करने में, इसमें लेस कॉस्ट लगती है। डीलिंग टाइम, मोर डीलिंग टाइम चाहिए, लेकिन इसमें लेस ट्रांजेक्शन आर सेटल इमीडिएटली ऑन इंटरनेट। लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल, लॉन्गर बिजनेस साइकिल पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है, या फिर सेल करना पड़ता है, लेकिन इसमें बहुत ही शॉर्ट पड़ता है। अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच, टच में रहता है पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इसमें टच में नहीं होता है। ग्लोबल रीच, बिल्कुल कम ग्लोबल रीच होती है, इसमें पर्सन अपने ही शहर, अपने गांव के एरिया में ही बेच सकता है, लेकिन इसमें ग्लोबल रीच जो है वो मोर होती है। गवर्नमेंट पैट्रोनेज, इसमें गवर्नमेंट की पैट्रोनेज लेस होती है, इसमें बिकॉज ऑफ गिविंग प्रायोरिटी ऑफ टू IT सेक्टर, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट भी पैट्रोनेज करती है। नेक्स्ट हमारा है बेनिफिट क्या है ई कॉमर्स के और ई बिजनेस के। तो फर्स्ट है वर्ल्ड वाइड रीच, आप देश के किसी भी कोने में या फिर संसार के किसी भी कोने में जो है किसी भी पर्सन से कांटेक्ट करके वहाँ पर सेल कर सकते हैं अपने कोई भी चीज़ आपको पसंद आई है तो वो आप परचेज कर सकते हैं, आपके लिए वो दूर नहीं है। शॉर्टनिंग द सप्लाई चेन, सप्लाई चेन जो है वो उसको शॉर्ट कर देता है। ई बिजनेस के माध्यम से, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटरनेट के थ्रू हम क्या है सीधा मैन्युफैक्चरर से भी परचेज कर ले सकते हैं, हमको होलसेलर, रिटेलर और इस टाइप के पर्सन्स की नीड नहीं होती है। तो इसलिए सप्लाई चेन के बीच में जितने माध्यम होते हैं उनको ये हटा देता है, मीडिएटर्स को बीच में हटा देता है और चेन जो है वो शॉर्ट कर देता है। नेक्स्ट है इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, जो प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन की वो इजी रहती है। पर्सन ने इन्फॉर्मेशन देख ली, उसने ऑर्डर किया और उसका पेमेंट होते ही उसको भेज दे दिया जाता है। क्विक सोल्यूशन टू डाउट्स, अगर पर्सन को कोई डाउट है तो वहाँ पर वो उसी टाइम जो है उसके कस्टमर केयर से या फिर वैसे ही बात करके अपना मैसेज छोड़कर जो है उसको रिप्लाई कर दिया जाता है, कोई भी डाउट्स हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं। इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उस बिजनेस के थ्रू, हम इंटरनेट के थ्रू जो है जल्दी से जल्दी लॉन्च कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है वहाँ। लेस पर्सनल कॉस्ट, यहाँ पर हमको ज़्यादा पर्सन रखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पर हमको ज़्यादा पर्सन एम्प्लॉयज़ नहीं रखने पड़ेंगे, तो उनको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर पर्सनल कॉस्ट भी कम आती है और टाइम की भी सेविंग रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन जो है दुकान पर बैठे रहना है, कस्टमर आए चाहे नहीं आए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। आप किसी का ऑर्डर प्लेस होगा तो आप पैक करके भेज देंगे, अगर नहीं तो आप अपना काम कुछ और भी कर सकते हैं साथ साथ। लेस रिस्क इन पेमेंट, पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से तुरंत कर दी जाती है, कैश ऑन डिलीवरी भी कम ही रहती है। तो क्या है कि पेमेंट ना आए ऐसा कोई चांस नहीं होता है, एक तरह से क्रेडिट भी नहीं मिलता है। प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेलेबल इन रिमोट एरिया, दोज एरिया वेयर देयर आर नो मार्केट अराउंड, जो मार्केट्स के अराउंड नहीं है उनको भी क्या है ये गुड्स इजीली प्रोवाइड कर दी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ई कॉमर्स या ई बिजनेस। ई बिजनेस के लिए कौन कौन से सोर्सेज रिक्वायर्ड हैं? सबसे पहले वही कंप्यूटर सिस्टम आपको चाहिए होगा जिससे आप, या आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए होगा जिससे आप ई बिजनेस कर सकें। तो कंप्यूटर कैन बी लिंक्ड विद द इंटरनेट बाय प्रेसिंग इट्स की, द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस अंडर द ई बिजनेस कैन बी सीन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, देयरफॉर द कंप्यूटर सिस्टम इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ई बिजनेस। हर कंप्यूटर पर्सन के पास कंप्यूटर होना चाहिए तभी वो ई बिजनेस कर
कर पाएगा, जिससे वो अपना सॉफ्टवेयर जो है वो भी वेब पेज प्रिपेयर करवा पाएगा। इंटरनेट कनेक्शन भी ज़रूरी है पर्सन के लिए। अगर वो इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा, तो एक तरह से घर में बैठा हुआ ही रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम इंटरनेट कनेक्शन से करते हैं तो हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रिपेयरिंग द वेब पेज। पर्सन जो भी बिजनेस है उसको वेब पेज बनाना पड़ेगा, तो वो भी उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, प्रोडक्शन, कैश और इंस्ट्रूमेंट। So far as the security of this product is concerned, the product under the e-business are mostly such products whose delivery is made on the computer. They mostly included services and different piece of information. In addition, CD etc. can also be bought through the medium of e-business. These transactions are thoroughly secure. Those products which are physically delivered may have some inherent insecurities. Under the e-business, there is a facility of payment through the internet. नो रिस्क ऑफ कैरिंग कैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आपको कोई चोरी का डर नहीं रहता है इसमें। द इंस्ट्रूमेंट मेन इनवॉइस, गारंटी, वारंटी कार्ड, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये सब जो है आपको इंटरनेट के थ्रू जो है रिसीव कर लिए जाते हैं और ये फुली सिक्योर रहते हैं। कहीं गुम होने का चांस नहीं है। अगर आपको मान लीजिए आपने कॉपी निकाल भी सकते हैं, कभी भी आप निकाल सकते हैं, मेल आपको डाल दी जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वेब डायरेक्टरी। अब वेब डायरेक्टरी क्या है, जैसे कि फ़ोन की डायरेक्टरी होती थी, आप डिफरेंट एड्रेस फ़ोन के या फ़ोन नंबर्स देख सकते थे, तो यहाँ पर हम वही वेब डायरेक्टरी जो है इसमें वेबसाइट के एड्रेस दिए होते हैं, जैसे कि वेब www.indiamart.com। द वेबसाइट हैज़ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द फेमस आइसक्रीम मेकर ऑफ दिल्ली। With its help, we can know the different type of ice cream the Nirula company prepare at the places where free home delivery is provided. We can place our order while sitting at our home. तो हम कोई भी डायरेक्टरी से, कोई भी वेब डायरेक्टरी से हम कोई भी वेबसाइट देखकर उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उसकी बुकिंग कर सकते हैं, उसके वेबसाइट पर जाकर हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये soda.com है, इसमें क्या है, कंट्रोल बाय डॉक्टर इन दिल्ली, तो ऑनलाइन बाजार जो है वी कैन बाय गिफ्ट, क्लॉथ एट्सेट्रा। और ताज.डू है, इसमें क्या है, ताज होटल से रिलेटेड कोई भी बुकिंग करानी है आपको तो वो आप वेबसाइट पर जाकर करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। ये हमारा वैसे सिलेबस में से डिडक्ट है, लेकिन हम एक मीनिंग इसका जरूर पढ़ेंगे। It refer to obtaining some services from outside the organization in order to run the business successfully and in cost effective manner. ये एक ऐसी एक्टिव सर्विसेज है जो कि बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड में सर्विसेज की जाती हैं इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली, बिजनेस को सक्सेसफुली रन कराने के लिए और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में रहती है। तो ये सर्विसेज जो हैं एक बिजनेस को, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कराने के लिए बाहर की तरफ से आउटसाइड सर्विसेज जो हैं, आउटसोर्सिंग सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये हमारे इसके टाइप आप देख सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, बैंक प्रोवाइड करते हैं, या फिर फैक्टरिंग फैसिलिटी, बैंकिंग सर्विसेज। तो इस तरीके से एडवर्टाइजिंग सर्विसेज क्या है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी करा सकती हैं, कुरियर की सर्विसेज हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज हैं। ये जो है हम बाहर से पर्सन परचेज कर लेता है, अदर्स जो सर्विसेज देने वाले हैं उनसे ये सर्विसेज ले ली जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करें, दीज सर्विसेज मीन दोज आउटसाइड सर्विस विच हेल्प द कंपनी इन सम वे और द अदर इन द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। टू इम्पोर्टेड एग्जाम्पल ऑफ दीज सर्विसेज आर एज फॉलोज। फैक्ट्री फैसिलिटी, this is a modern source of finance arrangement. Under this, the factory agency makes advance money available to the seller on their credit sale and also perform the job of collecting payment from the debtors. ये क्या करती है, या तो एडवांस पेमेंट जो है सेलर से ले लेती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी डेटर्स को क्रेडिट में अगर सेल किया है तो उनको उनसे कलेक्ट करने का काम करती है।
ये अब सर्विसेज जब देंगे तो कोई ना कोई कमीशन तो लेंगे, तो ये अपनी सर्विसेज पर कुछ ना कुछ कमीशन जो है वो लेते हैं। वन डज नॉट नीड टू इन्वेस्ट मच कैपिटल इज क्रेडिट सेल इन ए बिजनेस वेयर इज फैसिलिटी इज अवेलेबल। तो ये फाइनेंस की हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में है करती है। नेक्स्ट हमारा है मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज क्या है? कुछ साल पहले कंपनी हैड टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी कनेक्टेड विद द इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। These activities include the preparation of the subject matter of prospectus, printing the application form, completing the legal formality, getting the security listed, appointing the registrar of issue, appointing the underwriter। तो ये सारे काम जो है वो अब मर्चेंट बैंक के थ्रू कर दिए गए कि आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता था। जो भी काम आपको करने पड़ रहे थे एक शेयर और डिबेंचर को इशू करने में, तो वो सारे काम मर्चेंट बैंक करेगा और उसके बदले में कुछ आपकी फ़ीस जो है वो ले लेगा। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं। यहाँ पर क्या है, वो एडवर्टाइजमेंट का ही काम करती हैं। आपको जिस भी हीरो से या जिस भी प्लेयर से या कोई भी किसी भी पर्सन से आपको अपना रेपुटेटेड पर्सन से आपको अपने एडवर्टाइजमेंट कराना है, तो आपको बस बताना होगा कि मुझे आप इसका एडवर्टाइजमेंट कराना है, वो सब सेटअप कर देंगे। वो सब आपके प्रोडक्ट की जो थीम है या वो जो सब कुछ वो अपने आप से प्रिपेयर करके आपको एडवर्टाइजमेंट एक बनाकर दे देंगी। नेक्स्ट है हमारा कुरियर सर्विसेज। कुरियर सर्विसेज जो है पोस्टल डिपार्टमेंट क्या करता था, लेकिन धीरे धीरे क्या है प्राइवेट पर्सन्स भी कुरियर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि वन हैज़ टू गो द पोस्ट ऑफिस टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस सर्विस। नाउ दिस सर्विस इज अवेलेबल इन इम्प्रूव्ड फॉर्म। Some individuals are providing the service of a courier company. The mail can be sent to the office of the courier company if the company is informed beforehand. A person from the company comes personally to collect the mail. The courier company gives a receipt in token of receiving the mail, receives some commission after some days, hand over the receipt of the mail having been delivered to the addresses। ऐसे ही कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर जो भी बिजनेस जो है कस्टमर को भगवान मानते हैं, कंसीडर करते हैं कि वो गॉड की तरह हैं। इफ़ द कस्टमर इज़ हैप्पी सक्सेस इज़ डेफिनेट। मतलब अगर आप कस्टमर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो पक्का आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा, डेवलप करेगा। तो कस्टमर को खुश रखने के लिए उसको होम डिलीवरी की सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज, उनकी कंप्लेंट सुनने की सर्विसेज, तो ये सारी सर्विसेज जो कस्टमर के लिए सपोर्ट सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है केपीओ। केपीओ मीन्स refer to obtaining high-end knowledge work from outside the organization in order to run the business successfully and in cost-effective manner. It occupies the higher end of BPO, business process outsourcing. Unlike conventional BPO where the focus is on process expertise, in KPO the focus is knowledge expertise। यहाँ पर जो है केपीओ की बात अगर कहें कि हाई एंड नॉलेज वर्क जो है चाहिए होता है, तो वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सक्सेसफुली रन कराने के लिए ज़रूरी है केपीओ की नॉलेज रहे। तो यहाँ पर जो ये प्री डिफाइंड वे टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, बट इन केपीओ देयर इज़ नो डिफाइंड प्रोसेस टू रीच ए कंक्लूजन, rather it is developed himself by a personal concerned। In case of BPO, the only prerequisite to get a job in knowledge and ability to speak fluent English। However, in KPO, the company look for individuals who are homogeneous mixes of specialized knowledge, English speaking, attitude, work performance। तो ये सब, तो वो यहाँ पर कहता है कि कौन कौन सी सर्विसेज कवर होती हैं केपीओ के अंदर और बीपीओ के अंदर, डिफरेंस दिखा रहा है। या फिर आप देख सकते हैं दोनों के पॉइंट। यहाँ पर फैक्टरिंग फैसिलिटी थी, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज थी, एडवर्टाइजमेंट सर्विस थी, कुरियर की थी, कस्टमर की थी, ट्रांसपोर्ट की भी हो सकती है। इसी तरह से इसमें रिसर्च की, बिजनेस की टेक्निकल एनालिसिस की, एनिमेशन एंड डिज़ाइन की, बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च की। तो ये डिफरेंट जो है नेटवर्क मैनेजमेंट की, डाटा एनालिसिस की, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लीगल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, या फिर ये जो हमारी प्रोवाइड करती हैं वो नॉलेज पर बात करती हैं। नीड ऑफ केपीओ, केपीओ की क्यों ज़रूरत पड़ी है।
कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चल रहा है तो उसमें क्या है, हर कोई अपने आप को आगे दिखाना चाहता है, तो आगे दिखाने के लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज की प्रोसेस जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि KPO जो है वो मैनी कंपनीज हैव कम टू रियलाइज दैट बाय आउटसोर्सिंग the non-core activities, not only costs are minimized, efficiency improved, but the total business improved because the focus shift the key growth area of the business activity. इंडिया KPO सेक्टर और इंडियन BPO सेक्टर, अगर हम इंडियन BPO सेक्टर की बात करें तो राइज अनदर सेक्टर KPO, द सक्सेस अचीव्ड बाय मैनी ओवरसीज कंपनीज इन BPO ऑपरेशन टू इंडिया हैज़ encouraged many of the said company to start outsourcing high-end knowledge work as well. Cost saving, operational efficiency, availability in high-skilled workforce, improved quality, and all underlying expectation in outsourcing high-end process to India to satisfy the need of overseas companies in Indian KPO sector is expected to employ a large number of KPO professionals. KPO सेक्टर में क्या क्या फीचर्स हैं, ये शिफ्ट करता है BPO को अपवर्ड में, और B की जगह पर आप K रिप्लेस कर देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कैन नॉट बी ट्रीटेड एज B रिप्लेस बाय K। नॉलेज एक्सपर्टाइज है ये, आउटपुट ऑफ द सक्सेस ऑफ BPO सेक्टर को और उसका अच्छा आउटपुट देने के लिए जो है KPO काम करता है। नॉन कोर एक्टिविटी है ये, नो प्री डिटरमाइंड प्रोसेस टू रीच ए कंक्लूजन, अल्टरनेटिव करियर पाथ फॉर द एजुकेटेड। तो ये हमारा चैप्टर जो है ई बिजनेस यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।